हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका सिविल मेंटर, आपका अपना वैभव सर। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल। यस, आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल। सो यहाँ पर आप जैसे तो सभी को पता होगा कि डीडीए जेई का जो फुल्ली फ्लैश नोटिफिकेशंस होगा, वो नोटिफिकेशंस यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है और नोटिफिकेशंस में बताया गया है कि यहाँ पर डीडीए जेई के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकल करके आई है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो निकल करके आ रहा है उसमें क्या कंडीशन है भाई। उसमें कंडीशन कुछ ऐसा है यहाँ पर कि डीडीए के अंदर जो ओपनिंग डेट हो रहा है वो 3 तारीख है, 3 जून की बात करते हैं। यहाँ पर 10 बजे से सुबह फॉर्म ओपन हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो 2/7/2023 मतलब 2 जुलाई दे दी गई है और शाम को 6 बजे तक यहाँ पर ये बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ, जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जाम दे दिया गया है वो 1/8/2023 से लेकर के 30/9/2023 के बीच दिया जाएगा। और जो डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशंस निकाला है उसमें अगर जरूरत पड़ी तो किसी में भी हम स्टेज 2 एग्जामिनेशन के बारे में जो भी होगा वो नोटिफाई किया जाएगा। बट अभी तो ये है कि स्टेज 1 एग्जामिनेशन जो होगा वो 1/8/2023 से लेकर के 30/9/2023 के बीच यहाँ पर होने वाला है। तो भैया अब यहाँ पर बात आती है कि सर मोटिवेशंस क्या है, इनका सैलरी क्या होगा, पेमेंट क्या होगा, कितनी पोस्ट है सर यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है। काफी बच्चों को इसमें डाउट आ रहा है और हम इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं बिल्कुल कि इनमें किस तरीके से हमें करना है। तो बेसिकली अगर हमने देखे तो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट निकल करके आ रही है, इस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के अंदर आपका बी ग्रुप की जॉब है और लेवल 6 की जॉब निकल करके आ रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल 6? सर लेवल 6 की जॉब निकल के आ रही है और जो पे बैंड है वो 9300 से लेकर के 9300 से लेकर के 34,800 होने वाला, अप्रोक्सीमेटली 35,000 और ग्रेड पे जो है वो 4200 रखा गया है। अब देखो यहाँ पर सैलरी की जो मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इन हैंड अगर हम देखें तो इस सैलरी की जो हम बेस पे की बात करते हैं वो हमारा यहाँ पर लगभग 35,000 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। बेस पे से हम यहाँ पर अपनी सैलरी को मान सकते हैं। अब इस बेस पे में जो हम बात करते हैं एचआरए, डीए, हम टीए, हम बात करते हैं ये सारे जो अलाउंसेस है वो अलाउंसेस ऐड होंगे और इस अलाउंसेस को ऐड होकर के जो हमारी इन हैंड ग्रॉस सैलरी जो निकल करके आती है वो लगभग आपका जो होगा वो हम बात करेंगे यहाँ पर 65 से 70 के बीच अप्रोक्सीमेटली निकल करके आएगी। कितना? लगभग 65 से 70 के बीच यहाँ पर निकल करके आती है। अगर हम देखें दिल्ली के ही डिफरेंट डिपार्टमेंट, अगर जल बोर्ड की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा जो है डीए वगैरह में अलाउंसेस में थोड़ा सा अलग अंतर है, 4600 ग्रेड पे वहां पर हो जाता है। तो यहां पर हम देखें तो सैलरी जो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हम 65 टू 70 के आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। और अगर कुछ लोगों की बात करें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट सैलरी जो जाती है वो यहाँ पर 34,800 मतलब बेसिक पे जो 1 लाख तक भी जा सकती है। ठीक है, तो सैलरी जो इन हैंड ग्रॉस सैलरी आती है वो आपकी 65 टू 70 होगी और इन हैंड सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो लगभग अगर हम बात करेंगे तो 55 से 60 के बीच में अगर आपको सैलरी तो 60 और 60 से प्लस भी आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे सैलरी की बात हो गई और सैलरी काफी अच्छी है। दूसरा चीज लेवल 6 का जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब निकल गया था। जॉब प्रोफाइल की बात करूंगा तो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब रहेगा जिसमें आपको चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज एक ही जगह पर रहना और वहीं पर आपकी सारी जो है पोस्टिंग रहेगी। तो आपको नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है तो यहाँ पर काफी अच्छी चीज निकल करके आती है। दूसरा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तीसरी जो चीज निकल के आती है भाई जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो जॉब प्रोफाइल जो है यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है डीडीए जो दिल्ली के अंदर जितने भी डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, रोड का कंस्ट्रक्शन हो और भी कई सारे कंस्ट्रक्शन हो, तो उनकी मॉनिटरिंग करना एज अ जेई आपको उनकी मॉनिटरिंग करना है, उनकी डिजाइन बनाना है, उनका एस्टीमेट प्रिपेयर करना, यही सारे वर्क निकल करके आते हैं। तो मोस्टली डेस्क वर्क हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का डेस्क वर्क है। और इस डेस्क वर्क की बात करेंगे तो मतलब मोस्टली जो बात होगा वो आपके ऑफिस वर्क की बात यहाँ पर की जा रही है, ऑफिस वर्क की बात की जा रही है। अब अगेन मैं बात कर रहा हूँ ये सारी चीजें जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग थी कि सैलरी क्या होगी, वर्क क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बातें तो हमने कर ली। लेकिन सर जो एज लिमिट है वो उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। सर बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स जो एज लिमिट है वो कितना आ रहा है? 18 से लेकर के 27 ईयर्स के बीच आ रहा है, जिसको रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अप टू अ एज ऑफ 40 ईयर्स in the case of the general candidate and up to a 45 years in the case of the candidate belonging to the ST or ST or accordance with the instruction or the order issued by the central government from time to time। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारी एज है वो 18 से लेकर के 27 के बीच होना चाहिए और एज की जो काउंटिंग की गई है वो हमारा क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग की गई है, मतलब 2/7/2023 के अकॉर्डिंग हमारी करनी है एज की काउंटिंग।
और एज के रिगार्डिंग जो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड माना गया है वो आपका मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट मतलब 10th की मार्कशीट में जो आपकी एज डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही मेंशन करना है और वही वैलिड माना गया है। ठीक है, तो हम आते हैं 2/7/2022 जो क्लोजिंग डेट है उस क्लोजिंग डेट को आपको 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 18 से लेकर के 27 साल के बीच में आपकी उम्र जो होना चाहिए, एज होना चाहिए, वो 18 से लेकर के 27 साल के बीच में होना चाहिए। आगे यहाँ पर एक और जो डिस्कशन आ रहा है वो क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो हम बात करें डिप्लोमा को यहाँ पर वैलिड कर दिया गया है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला जा रहा है कि वैलिड माना गया है। अभी बीटेक के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक फॉर्म फिलिंग ओपन नहीं होगी जब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि डिप्लोमा बीटेक वालों को बाद में अलाउड किया गया था, फॉर्म रीओपन किए गए थे। और सिमिलर कंडीशन है कि डिप्लोमा अभी यहाँ पर अलाउड किया गया है, बीटेक के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग होने पर भी हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वैकेंसी जो है वो 236 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की। इन 236 वैकेंसी में हम बात करें 98 जो है वो यूआर की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 23 वैकेंसी है, एससी की हम बात करते हैं 35 वैकेंसी, एसटी की 18 वैकेंसी और ओबीसी की 62 वैकेंसी 62 वैकेंसीज यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। जबकि हम बात करेंगे यहाँ पर एचएच कैटेगरी में और ओएच कैटेगरी में 5 और 4 रिस्पेक्टिव वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ह्यूज है। अगर हम बात करें 236 एक अच्छी खासा नंबर यहाँ पर निकल के आता है जो कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर जॉब मिलने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज एक बच्चों को एक डाउट आता है, सर ये एग्जाम क्या सभी के लिए? बिल्कुल हाँ, सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम आपका एलिजिबल निकल करके आता है और सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। बट जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे वो केवल दिल्ली या एनसीआर के अंदर ही आपको मिलने वाले हैं। तो आप ट्रैवल करना पड़ेगा, जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा दिल्ली और एनसीआर के लिए, वहां पर जाकर के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ भी चीज बोली जा रही है तो जो भी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जो भी हमारी एज का क्राइटेरिया है वो हमारा 2/7/2023 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। क्लोजिंग और लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस के दिन लिया जाएगा। मतलब अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आपने एग्जाम दे दिए हैं और आपका रिजल्ट अवेटेड है, अगर रिजल्ट 2/7/2023 के पहले आ जाता है तब तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, और अगर इसके बाद रिजल्ट आता है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीबी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट भी करने होंगे, आपको वहां पर पेश भी करने पड़ेंगे, तो वहां पर आपका रिजेक्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप से तो बताएंगे नहीं कि कितना आपका परसेंटेज आया है। तो जो भी एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 2/7/2023 के अंदर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। 2/7/2023 के अंदर आपके क्या होना चाहिए? कंप्लीट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एग्जाम पैटर्न जो है वो सिंगल स्टेज एग्जाम है, जिसमें 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 120 क्वेश्चन को हमें 2 घंटे के अंतर पे सॉल्व करना है। जिसमें से अगर हम बात करें 120 क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस के अंदर आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी आपका सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद रीजनिंग, क्वांट, अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हमारा एक रॉन्ग आंसर के लिए अगर हम बात करते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब हर एक सही आंसर के लिए +1 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर निकल करके आने वाली है। तो ये भी हमें यहाँ पर बिल्कुल तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमें यहाँ पर बिल्कुल तरीके से क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये सारी चीजें निकल करके आ रही है। अब भैया हमारी जो क्लासेस हैं वहां पर डेली सुबह 10 बजे और शाम को 9 बजे चल रही हैं, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पहले भी डीडीए के लिए धमाका मचाया हुआ है और इस बार भी हम बिल्कुल कामयाबी की लहर लेकर के आएंगे। डीडीए के लिए बिल्कुल कामयाबी की लहर लेकर के आएंगे। इसी क्रम में अगर देखें तो हमारा डीडीए का जो आपके लिए है फायदेमंद कोर्स है, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ डिटेल नोटिफिकेशंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप डिटेल नोटिफिकेशंस को भी चेक आउट कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए, वो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दिया है, तो वो भी आप यहाँ पर चेंज हो जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट में थोड़े से चेंजेस निकल करके आए हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, आप डीडीए जेईई का सुपर कोचिंग कोर्स यहां से कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाने पर आपको डीडीए जेईई का, अगर हम बात करते हैं डीडीए जेईई का सुपर कोचिंग लिंक यहां पर आपको मिल जाएगी और इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो डीडीए जेईई का कंप्लीट कोर्स यहां पर आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश का कोर्स मिलने वाला है। और जल्दी ही यहाँ पर मे भी पॉसिबल आपका लाइव बैच भी यहाँ पर एक मिलेगा जिसमें आप क्विक वे में अपना रिवीजन भी कर पाएंगे मेरे साथ ही। ठीक है, तो हम बात करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर आपको टीम के भी लेक्चर्स मिल रहे हैं और यहाँ पर मेरे डाउट सेशंस मिलेंगे जो कि डेली यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे को होते हैं और लाइव सेशंस में मैं आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आपके डाउट सेशंस ले रहा होता हूँ। ठीक है, सबसे प्यारी चीज होती है टेस्ट पास। हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट, जब आप
इतने सारे स्टूडेंट के बीच अपना टेस्ट देते हैं तो आपका एक प्रॉपर एवल्यूशन होता है और ये एवल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आप बेटर हैं, तो वो चीजें यहाँ पर निकल कर आएंगी। तो बिल्कुल यार तरीके से जाने के लिए आप यहाँ पर आज ही अपने कोर्स को इनरोल कर लो। और ये थोड़ा सा हम बात करें 6 मंथ के लिए 3499 है, 3499 है। तो एक काम करते हैं, कूपन लगा लेते हैं VAIVHAV और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करता हूं वैसे ही यही कोर्स आपको 3249 में मिल जाएगा। कंप्लीट कोड किस में मिल जाएगा? 3249 में मिल जाएगा। और आप अपने कोर्स को इनरोल करके आपकी अगर थोड़ी सी भी चूक रह गई है तो उस चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा और आप यहां पर इस बार बिल्कुल सिलेक्शन को फोड़ देंगे। ठीक है। और अगर कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप वैभव सर सुपर कोचिंग अपना टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैभव सर सुपर कोचिंग जो है वो अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेरीज हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं और बाकी स्टूडेंट के साथ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन में आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो। और बिल्कुल बिल्कुल यार कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दें। ओके थैंक यू।